वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से अपना व्लॉग लेकर आई हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणों से, क्या बताऊँ, बस मैं आपको वो बातें बाद में होंगी। तो मैं पहले बता देती हूँ, सुबह के बजे हुए हैं 5:30 और मम्मी और मैं सुबह सुबह अपनी कमर कस के लगे हुए हैं। कुछ है इस वीडियो में स्पेशल जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं अपना किचन में सबसे पहले आ गई बर्तन पे, क्योंकि बर्तन का काम निपटने के बाद ऐसा लगता है कि किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और बाहर की सफाई हम लगभग कर ही चुके थे, झाड़ू पोछा वगैरह लग गया था। तो उसके बाद हम सीधा किचन के अंदर आए हैं और किचन में लग गए हैं अपनी ड्यूटी पर। जो हमारी ड्यूटी है, मम्मी की खाना बनाने की ड्यूटी है, मेरे साइड का काम करने की ड्यूटी है। फिलहाल मम्मी यहाँ पर सो रही सब्जी और मैं इतने यहाँ पर अपना बर्तन वगैरह निपटा लूँगी। तो गाइस मैं बता देती हूँ कि मेरे ब्लॉग इतने लेट लेट क्यों आ रहे हैं। रीज़न ये है कि मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होने की वजह से, क्योंकि चल रही बच्चों की छुट्टियाँ, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। मॉर्निंग का ट्यूशन कर दिया सारे बच्चों का, जिस वजह से क्या है, सुबह जल्दी उठती हूँ, फटाफट से काम निपटाती हूँ और नहीं ट्यूशन का टाइम हो जाता है। और फिर बच्चों की छुट्टी होते होते 1 बज जाता है। उसके बाद थोड़ा अपने बच्चों को देखना होता है और इतने ही बज जाते हैं 2 या 2:30। उसके बाद थोड़ा सा मन करता है कि सो जाएं, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, आप सबको पता है। और दोपहर का टाइम, ये दिन है आलकस के, तो नींद तो आनी वाजिब है, जो कि मुझे आती भी है। मुझे नींद कुछ ज़्यादा ही आती है। तो उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर फटाफट से सो जाती हूँ। और जब तो मेरा उठने का टाइम होता है, मेरी चाय वगैरह बनाने का टाइम हो जाता है, शाम के काम का टाइम हो जाता है। और देखिएगा इस बीच में हमारा, जब मैंने देखा है हमेशा कि जब भी हमें कुछ काम होता है तो एक कुंडू ना बीच में उड़ जाता है। वैसे ये सोता है 9-9 बजे तक, लेकिन जिस दिन हमें कुछ काम होता है और हम जल्दी उठ जाते हैं, मम्मी और मैं जल्दी से काम फिनिश करने के लिए, उस दिन ये महाराज भी हमारे साथ ही उठ जाते हैं और गोदी की डिमांड इनकी होती है। फिर भी हमने यहाँ पे कुंडू को सुला दिया है और अब अपने लगे हैं वापस काम पे। सब्जी वगैरह हमारी रेडी हो गई है और अब हम बना रहे हैं यहाँ पर चपातियाँ रोटियाँ, जो कि मम्मी बेल रही है और मैं बना रही हूँ। आपको मैं बता नहीं सकती कि इन दिनों कितनी गर्मी पड़ रही है। खैर आप सब भी महसूस कर रहे होंगे। और जब हम रोटियां बनाते हैं उस टाइम तो गर्मी की कोई लिमिट ही नहीं है। तो चलिए गाइस, हमारे यहाँ पर रोटियां भी कंप्लीट ही होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मम्मी और मेरी स्पीड का कोई जवाब नहीं है, लगे हुए फटाफट फटाफट। और वैसे हमें बहुत देर हो जाती है काम करने में, लेकिन कहीं यहाँ पे कुछ काम हो ना तो हम फटाफट में काम निपटा लेते हैं। और यहाँ पर मैं हो गई नहा धोकर रेडी। और हमारी परी को हमने कैमरा पकड़ा दिया है, उसे मैंने बना दिया है आज कैमरा मैन, सॉरी कैमरा मैन नहीं, कैमरा गर्ल। और उसकी कैप्चरिंग तो बस आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया चल रही है। और यहाँ पर हम हो चुके हैं रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ हम कहीं पर जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, ये आप आगे देखकर जाकर वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर हमारी परी गली की कैप्चरिंग करते हुए सुबह सुबह की, पता नहीं गली की कैप्चरिंग करने के लिए इसको किसने बोला था। बस इसके हाथ में तो कैमरा आना चाहिए और ये तो मैडम बन जाती है। और ये देखिए गाइस, हम यहाँ पर पहना रहे हैं कुंडू को जूते, क्योंकि परी हमारी खुद ही पहन लेती है अपने सैंडल चप्पल, लेकिन हमारा कुंडू भी छोटा है तो उसके हमें सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। और ये हम पहना रहे हैं अपने कुंडू को उसकी चप्पलें। और बस हम यहाँ पर रेडी हैं घर से निकलने के लिए। गाइस बताइएगा मैं कैसे लग रही हूँ। मैंने आज काफ़ी दिन बाद पोनीटेल किया है। पोनीटेल इसलिए किया है क्योंकि जूड़ा अच्छा नहीं लगता बाहर, और पोनीटेल में ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सारे बाल जो है आगे पीछे के सब कवर हो जाते हैं। और ये हम बैठ गए यहाँ की गाड़ी में और पापा हमारे कर रहे हैं ड्राइव। मम्मी का हो रहा है यहाँ पर वेट। पापा मम्मी को सुना रहे हैं कि हमेशा ये लेट करती है, इसको तो कहीं ले देना, बेकार है। और ये हम चल पड़े हैं हरियाणा की तरफ। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं भवाना लिखा आ रहा है और हम जा रहे हैं हरियाणा। और हरियाणा क्या करने जा रहे हैं ये भी हम आपको आगे चलकर बता देंगे। और ये हमारी गाड़ी चल रही है स्पीड से। वैसे तो पापा इतनी तेज गाड़ी चलाते नहीं है, पर हाँ आज चला रहे थे थोड़ी सी, ज़्यादा सी नहीं, थोड़ी सी। और ये हम देख सकते हैं हरियाणा के खेतों की तरफ से चल रहे हैं। तो चलिए पापा को हम बता ही देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आखिर मैं आपको बता देती हूँ।
मम्मी ने कहीं पर सुना कि 17 साल की लड़की जो है वो साध्वी बनी है। उन्होंने साधु का वो किया है, मतलब संन्यास लिया है सबसे कम उम्र में। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। कुंभ के मेले को दौरान ये बात उड़ी थी और उड़ते उड़ते मम्मी के कानों तक पहुंची है। तो हम वहीं पर पहुंच गए हैं। ढाकला गाँव हरियाणा में तपस्या कर रही है, तो यहीं पर हम दर्शन करने के लिए आए हुए हैं आज। और आज का सब कुछ जो कैप्चरिंग है वो हमारी ढाकल गाँव में मंदिर में है, जहाँ पर हमारी कंचननाथ जी, जिनका नाम है साध्वी का, वो यहाँ पर तपस्या कर रही है। उनका तप चल रहा है 12 तारीख तक और हम आज आ गए हैं अपना उससे पहले ही, क्योंकि उनके दर्शन करने का फिर शायद मौका ना मिल पाया आगे। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही दूर से कैप्चरिंग करी गई है। और जूम आउट में आप देख सकते हैं तपस्या पर हमारी साध्वी जी बैठी हुई है। और ये उनकी तपस्या से उठने के बाद का नज़ारा मंदिर की परिक्रमा करते हुए। बहुत ही छोटी सी है, मुझसे भी कम है, तो मेरी तो एज है ज़्यादा है, उनकी तो मुझसे बहुत कम है। और यहाँ पर इतनी भीड़ थी गाइस कि बस कुछ नहीं हो पा रहा था। और परिक्रमा के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। साधु जी के दर्शन करने के बाद सीधा परिक्रमा करने के लिए आए, क्योंकि परिक्रमा इसलिए करना है क्योंकि अभी वहाँ पर भीड़ है प्रसाद के लिए। तो इसलिए पहले मम्मी ने बोला कि पहले हम कर लेते हैं परिक्रमा। और हम चल दिए हैं यहाँ पर परिक्रमा के लिए। बच्चे दोनों पापा को दे दिए हैं, क्योंकि बच्चों को साथ में लेकर नहीं चल सकती इतनी भीड़ में। और जैसे कि आप देख सकते हैं परिक्रमा चालू हो चुकी है, लेकिन कैप्चरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। 9 दूल्हे की परिक्रमा यहाँ पर हो रही है, जिस बीच में तपस्वी जी जो हमारी साध्वी जी हैं उन्होंने तपस्या करी, उसी की ही परिक्रमा यहाँ पर की जाती है। कुछ फल मिलता होगा इसलिए सब कर रहे हैं, तो हमने भी की। इसे कहते हैं 9 दूल्हे की परिक्रमा। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ परिक्रमा किस चीज़ की हो रही है। इतनी भीड़ होने की वजह से कुछ भी मतलब साफ नहीं दिख पाया। और उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। और देखिए ये यहाँ पर जो परिक्रमा है, ये है 9 दूल्हे जिनको तैयार किया जाता है। और इनसे इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा, पता नहीं तपस्या कैसे करी हुई। आम इंसान के बस की बात तो है नहीं। और हम उन्हीं आम इंसानों में से हैं जिन्हें बहुत गर्मी लगती है। लोग अपने बच्चों को लेके भी परिक्रमा कर रहे थे, पर मैंने अपने बच्चे साइड में कर दिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे शैतान है, हाथ नहीं पकड़ते, इसी वजह से। और देखिए यहाँ पर हमारी परिक्रमा पूरी होती हुई। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर जाकर। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी, पर कोई नहीं, ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ी सी गर्मी भी झेल ले तो क्या बात है। और यहाँ पर जो लेडीज़ वगैरह हैं वो कीर्तन कर रही थी। और ये देखिए हमारी परी और गुंडू अपना मस्ती में मस्त है। इन्हें कोई गर्मी का एहसास है ही नहीं, पापा के साथ लगे हुए हैं। गुंडू को गोदी में लिए मेरे पापा की जो मांसपेशियां उनमें झटका आ गया, उनको 2 दिन तक दर्द रहा। और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे झाड़ा लगाया जाता है। कुछ तो बात होगी जो लोग दूर दूर से मिलने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और हम भी इसी वजह से आए हैं। यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, इससे दूरी पर हमारी जो साध्वी जी हैं वो है। साध्वी जी के भी दर्शन आपको हो जाएंगे। भीड़ की वजह से ज़्यादा अच्छे से कुछ नहीं हो पाया, पर ठीक है, जितना हो गया है काफ़ी अच्छा है। सबको मैंने भी दर्शन कर लिया, और मैं चाहती हूँ कि सब मेरी वजह से दर्शन कर लें। और ये हमारी भीड़ तो बस पूछे मत कितनी थी वहाँ पर। और इसी भीड़ की वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, कुछ कहने ही नहीं है गर्मी के। और बस अब हम चल रहे हैं प्रसाद लेने के लिए अपना। उस प्रसाद लेने के उसमें ही हमारी उनके दर्शन हो जाएंगे। और ये रही हमारी साध्वी जी जो सभी को प्रसाद देते हुए नजर आ रही है। और ये साध्वी जी की तपस्या का स्थान। और यहाँ पर हमारी साध्वी जी चाय पीते हुए दिख रही है। तो बस गाइस यहाँ से बस इसके बाद हम चल दिए थे, वापसी हमारी हो गई थी यहाँ से। और रास्ते में हमें भूख लगी तो हम अपना होटल पर रुके खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह तो हम बनाकर लाए थे जैसे कि आप देख चुके हैं, लेकिन दोपहर के लिए कुछ तो खाना था क्योंकि भूख ज़्यादा लग चुकी थी। और यहाँ पर हमने चाय और पराठे मंगाए हैं, क्योंकि हम जहाँ पर बैठे हैं वो मुरथल है, सुखदेव दा ढाबा। हम तो वहाँ के तो पराठे ही फेमस है, तो यहाँ जाकर पराठे खाना ही अच्छा लगता है।
और हमारा कुंडू तो यहाँ पर भी कुछ नहीं खाया था। यहाँ पर सर्विस काफ़ी अच्छी है, आपको भी जाएंगे तो देखिएगा। और ये देखिए हमारा यहाँ पर झूले भी हैं बच्चों के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं। झूले मतलब एक तरह का यहाँ पर छोटा सा मेला ही लगा लीजिए। और मेरे दोनों बच्चे, मैंने ना कुंडू को छोटा झूला समझ के इस पे बिठाया था। मैंने कहा ये बड़े झूले पे नहीं बैठने का है, और परी भी इसके साथ बैठ गई छोटे ही झूले पे। लेकिन ये तो इतना चंट निकला, जब मैंने परी को बड़े झूले पे बिठाया, एरोप्लेन वाले झूले पे, तो ये तो उस पर भी बैठ गया। और मुझे लगा तो ये डरेगा, पर नहीं जी, ये तो नहीं डरा। और यहाँ पर इनकी घोड़े की परिक्रमा पूरी हो गई है, यानी कि झूला। और अब ये चल दिए हैं एरोप्लेन के झूले पे। देखिए कुंडू को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, और ये ना ऊंचे तक जा रहा था। मुझे लगा था ये रोएगा, पर ये तो वही हंस रहा था। मम्मी तो कह रही थी तेरे बच्चे तो बहुत कह रहे हैं, कठोर बच्चे पैदा कर रखे हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी, बस पता नहीं कैसे, हम तो बड़े, हमसे तो हो नहीं पाता, हम तो बड़े झूलों पे बैठ नहीं पाते। दिल में धक धक सी होने लगे। और इन दोनों मजे लेते हुए, भाई मैं बता रही हूँ, कुंडू और परी कहीं भी जाते हैं तो मुझे लग रहा है हम लोगों से ज़्यादा ये लोग एंजॉय करते हैं। और बाहर ना तो उनको भूख लगती, ना बाहर ये चिड़चिड़ होते हैं, ना बाहर इनका रोने का दिल करता है। अब ये एक बात ये है कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा बाहर लेके भी नहीं जाती। और बस यहाँ से होने के बाद हम चल दिए हैं घर की तरफ, और हम हैं रास्ते में, और रास्ते से बस अब सीधा घर की तरफ निकलेंगे, मिलेंगे थोड़ी सी देर बाद। और चल रही है हमारी गाड़ी बढ़िया तरह से। तो देखिए गाइस, रास्ता पार करते हुए हम अपनी ही मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी कि हम अपने घर की तरफ, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े करीब है। और बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं गाइस। अच्छा लगता है ना, मतलब जब हम जाते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, जब हम वापस आते हैं तो वो एक्साइटमेंट कम होता है। घर की तरफ आने का, बाहर जब वैसे तो जाने का मन नहीं करता, और अगर हम चले जाएं तो आने का मन नहीं करता। तो गाइस बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और बताइएगा कमेंट में कि आपको आज के व्लॉग में क्या चीज़ पसंद आई है, और कंचननाथ के दर्शन प्राप्त करके आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।